हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं भाग्यशाली पापड़ी 20 डेज जादू प्रैक्टिस का आज है डे 9। आज का चैप्टर है धन का चुंबक। मनी हम हर एक इंसान को पसंद है और होना भी चाहिए और हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकता है मनी। आज हम सीखेंगे कि कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई बीच में, पर आज से मैं ट्राई करूँगी हर रोज़ वीडियो डालने की। चलिए आइए मूव करते हैं हमारे चैप्टर पे। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता समृद्धि है, शिकायत गरीबी। ये आपके जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, धन हो, नौकरी हो या फिर संबंध। आपके पास जितना धन हो, चाहे वो कितना ही कम क्यों ना हो, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता करेंगे। क्योंकि जब आप कृतज्ञता करते हैं ना, तो आपको और ज़्यादा दिया जाता है। और जब आप कंप्लेन करते हो, शिकायत करते हो, नाखुश हो जाते हो, अकृतज्ञ हो जाते हो, तो आपके पास जो है वो सब भी ले लिया जाता है। क्योंकि यूनिवर्स को कृतज्ञता पसंद है। नॉर्मली देख लो ना, आप खुद को ही देख लो। जब आप किसी को गिफ्ट करते हो तो वो सामने वाला अगर शिकायत करता है, नाखुश हो जाता है और बहुत सारी उसमें बुराइयां ढूंढने लगता है, तो क्या नेक्स्ट टाइम आपको मन में आएगा उसको गिफ्ट देने के लिए? नहीं ना। तो यूनिवर्स ने आपको इतना सारा कुछ दिया है, उसके लिए कृतज्ञता क्यों नहीं करेंगे? और जब से आपका जन्म हुआ है तब से ही आपके ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आप जो खाना खा रहे हो, आप जो ड्रेस पहन रहे हो, आप जिस घर पे रह रहे हो, आप जिस गाड़ी में जा रहे हो, जब आपका बर्थ हुआ हॉस्पिटल में, तब भी तो पैसे ही खर्च हुए हैं। चाहे आप इनकम करो ना करो, ज़्यादा करो या फिर कम करो, तो पैसे तो हमेशा आपने अट्रैक्ट किया है। पर ना समझ की वजह से उस चीज़ के लिए आपने पहले ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, तो इट्स ओके। अभी आपको पता चल गया ना, इसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। आपको सेंस आ गया ना कि इसके लिए आपको कितना ज़्यादा कृतज्ञता करना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको कितना भर भर के दिया है। तो आज से हमेशा हमेशा मनी के लिए कृतज्ञता कीजिए और हर एक चीज़ के लिए, लाइफ की हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञता करना चाहिए। आज का जादू है बस लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की 2 गुनी शक्ति है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हो जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हो जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। बस एक माइंडसेट शिफ्ट होने की ही बात होती है। जहाँ पे आप इतना ज़्यादा पैसों के लिए किटकिट करते थे, अभी आपको इस चीज़ को कन्वर्ट कर देना है। ग्रैटिट्यूड से हो गया काम। जो भी आपके पास है, जितना भी आपको अब तक मिला है, उसके लिए आपको कृतज्ञता करना है। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर व्यक्ति अपने मन में कोई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायत मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान के बारे में बारी आती है। हमें से बहुत सारे लोगों को ये एहसास ही नहीं होता है कि हम किसी इंसान के लिए या फिर मनी के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। किसी के, मान लो आप किसी के धन को देख के, किसी के सक्सेस को देख के, किसी के घर को, किसी के ड्रेसेस को, किसी ने लग्जरियस लाइफ को देख के, किसी ने गाड़ी खरीद लिया, आपके पड़ोस वाले ने एक नया गाड़ी ले लिया, उसको देख के आप जल रहे हो। दैट मीन्स आप मनी के लिए नेगेटिव थॉट्स दे रहे हो। आपको शायद ये चीज़ पहले पता ना हो, पर अभी आपको पता चल रहा होगा। सब कुछ माइंडसेट की बात होता है।
किसी और की चीज़ों को जब आप देख के जलते हो तो यूनिवर्स पे आप ये संदेश भेजते हो कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो आपको यूनिवर्स क्यों देंगे। वैसे आप एफर्मेशन कर रहे हो, आई एम मनी मैग्नेट, आई लव मनी, मनी लव्स मी, है ना। आप जाके दूसरों की चीज़ों को देखें, दूसरों के घर को देख के अंदर आपको जलन हो रही है, आपको दर्द फील हो रहा है अपने हार्ट पे कि कैसे ये इंसान ने इतना कुछ बना लिया। या फिर किसी सक्सेसफुल इंसान को आपने देख लिया एंड उससे बोलते रहोगे कि पता नहीं इसने कैसे कमा लिया। हो सकता है उसने 2 नंबर का कोई काम कर लिया हो, इसकी वजह से उसके पास मनी आ गया हो। तो उसको कुछ नहीं बोल रहे हो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनी को ही तो आप दे रहे हो अपनी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। तो अभी इस चीज़ को समझने की कोशिश करो एंड मनी के लिए अब से हमेशा ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो, क्योंकि आपको जीवन भर से बहुत कुछ दिया गया है। और ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जिस चीज़ पे आप एनर्जी डालोगे वही आपको मिलेगा। और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी तो तब आता है जब आपको कुछ बिल देना हो। मान लो आप शॉपिंग करने गए हो और जो चीज़ आप चाहते हो उसका रेट ज़्यादा हो गया तो आपको नेगेटिव फील होता है। अब बिल पे करने के टाइम आपको ऐसा फील होता है कि अच्छा मेरे तो सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं। अब ये आप क्या भेज रहे हो मैसेज यूनिवर्स को, आप क्या मैसेज भेज रहे हो मनी को लेके। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो एंड इसको ठीक करने की कोशिश करो। और आज के चैप्टर और आज की एक्सरसाइज भी यही है कि आपको कैसे इस चीज़ को ठीक करना है। और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोगों को दिखाने के लिए बोलते नहीं मैं तो गरीब हूँ, मैं ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता। तो अपने आप को अब क्या रीप्रोग्राम करें अपने सबकॉन्शियस माइंड को। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज़ करेंगे वो है अपने बिलों के लिए कृतज्ञता होना। आज आप अपने पुराने जो बिल्स है जो पहले ऑलरेडी पे कर लिया है उसको निकालेंगे, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करेंगे। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो अपने बिलों पर नाक भो सिकोड़ना कृतज्ञता भी की श्रेणी में नहीं आती है। बिल को देख के नेगेटिव बोलना, किसी को पैसे अपने कुछ काम आपके घर का करवा रहे हो और बिल देते टाइम ये बोलते हो कि मेरे सारे पैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो ख़त्म ही होंगे आपके। ये कोई कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना है आपसे, यानी जब भी आप किसी को मनी दो, किसी को बिल पे करो, कोई भी बिल पे करो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता पे करना है कि इस बिल ये पैसे देके मेरे पास ये चीज़ें आ रही है जो मेरे कंफर्ट के लिए है, जो मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जब आप हर दिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आपके लिए एफर्टलेस हो जाएगा और आप बन जाओगे मनी मैग्नेट। पहले कुछ दिन आपको ये करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर जब आप इस चीज़ को बार बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप ये एफर्टलेसली कर पाएंगे। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञ महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ। यदि वो मकान के लिए होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हो। क्या होता यदि घर में रह पाने का एक लौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाले संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ही नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाले संस्थाओं या मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हो। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी या फुब्बारे तथा इस
हर उस उपकरण के बारे में भी सोचें जिसका आप अभी सेवा ले रहे हो, जिसका इस्तेमाल अभी आप कर रहे हो। अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, हर कोई यूज़ करता है फ़ोन, तो उसके लिए भी आप बिल पे करते हो। तो बिल पे करते टाइम ये नेगेटिव थॉट्स मत क्रिएट करो कि मेरे सारे पैसे जा रहे हैं। उसकी वजह से आपको नॉलेज भी तो मिल रहा है, आप घर बैठे अपना सारा काम कर पा रहे हो, फ़ोन से, लैपटॉप से ऑफिस का काम कर पा रहे हो, कुछ भी आप इजीली कर पा रहे हो। आप एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन देख पा रहे हो, नॉलेज के लिए देख पा रहे हो। तो किसी को फ़ोन करना है तो वो आप कर पा रहे हो घर बैठे। तो आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, देखो ना, इस चीज़ को भी तो देखो। सिर्फ आपके उंगलियों में ही है सारी सेवाएं, तो इतना ज़्यादा आपको बहुत कुछ मिल रहा है। उसके लिए तो कृतज्ञता हो जाए। बस पैसे जा रहा है उस बारे में सोच रहे हो, जो मिल रहा है वो उसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो। जब से मैंने कृतज्ञता की अनोखी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के लिए पैसे आ जाते थे, तो मैं ये जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी ये करने जा रहे हो। जो बिल अपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पे करते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षर पर लिख दें पैसों के लिए धन्यवाद। पास्ट में चुकाए गए 10 ऐसे बिल को आपको लेना है आज, और हर एक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ ये आपको लिखना है। जब आप हर भुगतान के किए हुए बिल पर ये हर इबारत लिखते हैं, तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा है। आप भुगतान किए हुए बिलों पर जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। अगर आपके पास बिल नहीं है, तो आप अपने, मानो हर चीज़ का बिल नहीं होता है, या फिर हो सकता है आपने फेंक दिया हो, तो आप अपनी पेपर पे अपने जो कॉपी है ग्रेटिट्यूड का, उसमें आप जो भी बिल आपने पे किया है वो लिखेंगे, नाम लिखेंगे, एंड देन आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके पास बिल है तो उस बिल पे ही लिखें। और बिल पे करते हमेशा ये सोचें कि जितना मैं खर्च कर रही हूँ, उससे 1000 गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा मेरे पास आ रहा है। तो डे 9 का जो प्रैक्टिस है वो है पहले तो अपनी 10 ब्लेसिंग से उनको लिखना है एंड विथ रीज़न। फिर आपको पढ़ना भी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और जो भी आपके पास बिल है जो आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, उसको निकालना है एंड आपका कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है, लिखना है धन के लिए धन्यवाद। और अगर ये आपको करना है, देन अगर आपने बिल नहीं चुकाया है अभी तक, जो चुकाना है आपके पास नहीं है, उसके लिए आपको लिखना है भुगतान किया गया, मतलब जो आपने बिल पे कर दिया उसके लिए आपको लिखना है भुगतान, धन्यवाद भुगतान किया। जो रह गया है उसके लिए बोलना है कि धन्यवाद पैसों के लिए। और रात को ठीक सोने से पहले आपको जादुई पत्थर को हाथ में लेना है और दिन में हुई गई सबसे अच्छी चीज़ के लिए धन्यवाद 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 कहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।